नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में शिक्षा से सफलता तक। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपको पता ही है, हर शाम 8:20 पर आपके लिए 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर आती हूँ, एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी। इससे पहले कक्षा आती है 7 बजे, जिसमें हमारी चल रही है छंद श्रृंखला। तो आप समय व्यर्थ ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और पहला प्रश्न है, राजमार्ग शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय या डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, यदि समास जानना है तो विग्रह कीजिए। यदि आप सामासिक विग्रह करेंगे तो पता चलेगा कि राजमार्ग का सामासिक विग्रह है राजा के लिए मार्ग अथवा राजा का मार्ग। और यदि राजा के लिए होगा या राजा का होगा तो क्या आया? विग्रह करने पर कारक विभक्ति आई ना, और यदि कारक विभक्ति आई है तो समास तत्पुरुष होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गुरु और शिष्य का समस्त पद क्या होगा? गुरु और शिष्य, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये द्वंद्व समास है। तो अब जो इसका समस्त पद बनेगा वो गुरुओं का शिष्य, गुरु जैसा शिष्य, गुरु के लिए शिष्य। वास्तव में ये कोई भी समस्त पद नहीं है। समस्त पद इनमें सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है ऑप्शन ए, गुरु शिष्य। नरेंद्र शब्द किस संधि का उदाहरण है? हमसे पूछा है, नरेंद्र शब्द किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि अथवा डी यण संधि। तो मैं हमेशा कहती हूँ, संधि हो या समास, विग्रह करके देखिए। यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो नरेंद्र हो जाएगा नर धन इंद्र में डिवाइड। नर धन इंद्र, अर्थात आ और ई की संधि हो रही है। और जब दो अलग स्वर मिलकर के एक नया स्वर बनाते हैं, एक संयुक्त स्वर की रचना करते हैं, तो संधि कौन सी होगी? ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि या डी यण। और सही आंसर है बी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए, पर धन उपकार का संधि रूप क्या होगा? पर धन उपकार, आ धन ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगी आपसे। मेरा प्रश्न है कि इसमें संधि कौन सी है? इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है अथवा आदि संधि है? कमेंट करके बताइए आंसर में कौन सी संधि का उदाहरण है पर धन उपकार। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या बनेगा शब्द? परोपकार, परोपकार, परोपकार या परोपकार। तो जब हम आधन ऊ को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा ओ, और ओ वाला कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, ओ बनेगा, ओ नहीं बनेगा। ओ वाला जो ऑप्शन है बस वही सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए, परोपकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, शब्दों को देखिए, शब्द क्या है? अनुशासन, दो अलग अलग हो रहे हैं। अनु शब्दांश जुड़ा है, शासन शब्द है। और यदि शासन शब्द के आगे अनु शब्दांश जुड़ा है तो हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो वही तो होता है जो शब्दांश आगे जुड़ा होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? ए अति, बी अनु, सी अधि या डी परि। कमेंट करिए आंसर। सही उत्तर हो जाएगा बी, अनु। शासन मूल शब्द है, अनु उपसर्ग जुड़ गया, अनुशासन बन गया। वह दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता किस प्रकार की क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक या डी संयुक्त। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस क्रिया में कोई कर्म दिया हो अथवा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है,
और एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि दौड़ना, चलना, सोना, रोना, जागना, उड़ना, हंसना, ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक ही होती हैं। ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक ही होती हैं। इसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये जो क्रियाएं हैं ये सब की सब अकर्मक हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अकर्मक। अगला प्रश्न है, सीता ने फूल तोड़ा, इस वाक्य में फूल कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण अथवा डी संप्रदान। कारक का नाम बताना है। ध्यान से सोचिए और बताइए कौन सा कारक है। सीता ने फूल तोड़ा, और ध्यान रखिए फूल तोड़ा है, फूल ही पूछा है, कौन सा कारक है। अगर हम देखें तो परोक्ष रूप से इसमें फूल को तोड़ा अर्थात को छुपा हुआ है परोक्ष रूप से, और यदि को छुपा हुआ है तो को किसका कारक है? कर्ता का, कर्म का, करण का या संप्रदान का? को विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? तो हमें जवाब मिलेगा कर्म का, तो यह कर्म हो जाएगा, बी कर्म कारक। पत्र लिखा गया, यह किस वाच्य का उदाहरण है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 3 ही होते हैं, इसलिए चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। कर्तवाच्य वो होता है दोस्तों जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें बताया गया हो कि कर्ता ने क्या किया है, वह कर्तवाच्य होता है। किंतु यदि ये बताया गया है कि कर्ता द्वारा क्या किया गया है या कर्म बताया जाए कि ये कर्म किया गया है, तो वो हमारा कर्म कारक होता है। और जहाँ पे कर्ता या कर्म कोई ना हो, कोई भी प्रधान ना हो, वहाँ पे हमारा भाववाच्य होता है। अथवा जहाँ पर अकर्मक क्रिया आए वहाँ पे भाववाच्य होता है। ध्यान में रखिएगा, कर्ता कारक में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो और कर्म प्रधान हो। सकर्मक क्रिया होगी उसी में कर्म प्रधान होगा, अकर्मक क्रिया में तो कर्म ही नहीं है तो प्रधान कहाँ से होगा। जिस वाक्य में कर्म दिया हो अर्थात कर्म प्रधान हो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, किंतु जिस वाच्य में ना तो कर्ता प्रमुख हो ना ही कर्म, उसमें भाववाच्य हो जाएगा। एक सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं, यदि कर्ता के द्वारा या से लिखा है तो वहाँ पे कर्तवाच्य हो ही नहीं सकता। उदाहरण देकर बताती हूँ, जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा क्योंकि राम ने लिखा है, कर्तवाच्य हो जाएगा। करने वाला राम है, राम पर ही प्रभाव पड़ा है, कर्तवाच्य हो जाएगा, राम ही प्रधान है। किंतु यदि मैं कहूँ राम द्वारा पत्र लिखा गया या राम से पत्र लिखा गया, तब ये कर्तवाच्य नहीं होगा, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। पत्र लिखा गया अर्थात पत्र लिखा ना, पत्र पर प्रभाव पड़ा, क्रिया सकर्मक है, और जब कर्म पर प्रभाव पड़ा तो कर्म प्रधान हो जाएगा और यह वाला वाक्य हमारा कर्मवाच्य में जाएगा। किंतु यदि राम से चला गया, राम से चला नहीं जाता, इस तरह के वाक्य आएंगे तो उसमें कर्म ही नहीं होगा, और से के द्वारा लिखा है तो कर्तवाच्य भी नहीं होगा, तब इस स्थिति में हमारा भाववाच्य हो जाएगा। अब देखते हैं दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। विषम अर्थात पहला और तीसरा, विषम मतलब क्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम मतलब ऑड नंबर और सम मतलब इवन नंबर। तो अगर 1 और 3 को हम देखेंगे तो ऑड नंबर रहेगा और 2 और 4 इवन नंबर रहेंगे। 1 और 3 अर्थात पहले और तीसरे पद में कितनी मात्राएं आती हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं आती हैं दोहा में, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दोहा के
प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं। इसी प्रकार सोठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं। इसी प्रकार चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों में 16-16 मात्राएं आती हैं। तथा एक और हमने पढ़ा था गीत का छंद, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर्यायती होती है। फिलहाल हमसे पूछा है दोहा के विषम चरणों में, तो आंसर हो जाएगा 13। सोठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सोठा छंद के सम चरणों में उतनी ही मात्राएं होंगी जितनी दोहा के विषम चरणों में थी। और यदि इसके विषम चरणों में पूछा जाता कि सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं हैं, तो वो उतनी ही होंगी जितनी कि दोहा के सम चरणों में थी, अर्थात 11। हमसे पूछा विषम चरणों में, तो सोठा के सम चरणों में तो उतनी ही मात्राएं होंगी जितनी कि दोहा के विषम चरणों में थी, अर्थात 13। सोठा हमेशा दोहा का उल्टा होता है। दोनों में भी थोड़ी फर्क होती है, अर्थात लय में भी थोड़ी फर्क होती है और यति और गति में भी थोड़ा अंतर आता है तथा मात्राओं के आधार पर देखें तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है रोला छंद का मात्रा विन्यास क्या है। रोला छंद भी दोहा और सोठा की तरह 4 चरणों का होता है, किंतु इसके चारों चरण में 24-24 मात्राएं आती हैं। दोहा और सोठा में मिलाकर के 2 चरणों की मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं, किंतु रोला में एक ही चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हमसे पूछा है रोला का मात्रा विन्यास, तो ये 24-24 हो जाएगा, 24-24। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, गीत का छंद का मात्रा विन्यास क्या है। गीत का छंद का मात्रा विन्यास हमसे पूछा है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया था हर गीत का में 16-12 अर्थात 28 मात्राएं कुल होती हैं, 16-12 पर्यायती होती है और गीत का में 14-12 पर्यायती होती है, 26 मात्राएं कुल होती हैं। एक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और 16-12 पर्यायती होती है। इसी प्रकार से कुंडलिया में दोहा और रोला के समान 24-24 मात्राएं होती हैं। उसके 6 चरण होते हैं, 6 में 24-24 मात्राएं होती हैं। शुरुआत में एक दोहा होता है, फिर बाद में एक रोला होता है और दोनों चरण मिलकर के दोहा और रोला दोनों मिलकर के कुंडलिया छंद की निर्माण करते हैं, कुंडलिया छंद की रचना करते हैं। हमसे पूछा है गीत का, तो इसमें आएंगी 14 और 12 मात्राएं। हर गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो मैंने अभी बताया था हर चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 पर यति होती है, कुल 28 मात्राएं। कुंडली के छंद का मध्य भाग के छंद से संबंधित होता है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में एक दोहा होता है। शुरुआत में प्रारंभ जहाँ से होता है वहाँ पे दोहा होता है, किंतु बीच में फिर रोला आ जाता है। दोहा के बाद जो दूसरा छंद जुड़ा होता है वो रोला होता है, तो हमारा सही आंसर है रोला। कह रहे हैं मुख कमल सा में कौन सा अलंकार है, तो मुख कैसा है, कमल सा अर्थात कमल के जैसा, और कमल के जैसा है तो कमल की उपमा दी गई है, और यदि उपमा दी गई है तो अलंकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। यदि उपमा ना दी जाती, मुख को ही कमल मान लिया जाता तो रूपक अलंकार हो जाता, किसी शब्द की आवृत्ति होती तो यमक अलंकार हो जाता, शब्द की आवृत्ति ना होकर
उसका अर्थ अलग अलग बताया जाता तो श्लेष अलंकार हो जाता, किंतु यहाँ तो उपमा दी गई है इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हमसे पूछा है कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या आया, मधुर मधुर मेरे, मतलब माँ छंद की हुई है आवृत्ति, और यदि माँ छंद की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कामायनी की रचयिता कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला या डी दिनकर। तो कामायनी की रचयिता वही है जिन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्होंने आंसू, झरना और लहर की रचना की है, जिन्होंने कंकाल, तितली और इरावती की रचना की है, जिन्होंने छोटा जादूगर नाम की कहानी लिखी है, अथवा जिन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। कमेंट में आंसर कीजिए कौन है, कमेंट में बताइए किसकी बात कर रही हूँ मैं। लगभग हर वीडियो में इनकी बात होती है, इनकी चर्चा होती है, तो मैं हमेशा इनकी ऐसे ही तारीफ़ करती हूँ। बताइए मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद जी की। अब हमसे पूछे पद्मावत की रचयिता, इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है, ये प्रश्न आया है। पद्मावत की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत लिखा है। पद्मावत एक महाकाव्य है जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। कबीर जी तो भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने तो साखी, शबद, रमैनी जैसे रचनाएं दी हैं। इनके काव्य संग्रह बीजक में भी मिलता है। बिहारी जी की एक प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 100 दोहों का समूह है। रहीम जी के भी कुछ दोहे हैं, आपने भी पढ़े होंगे कुछ, मैंने भी पढ़े हैं बचपन से लेके अभी तक, जिनमें से एक मुझे बहुत पसंद है, कहना चाहूँगी यहाँ पे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के हो सकते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो बुरी संगत में नहीं पड़ते। बुरी संगत में फंस भी जाएं तब भी वो बुरे नहीं बनते, क्योंकि वो उस चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं जिस पर नाग लिपटे रहने के बावजूद उसके अंदर जरा भी विष नहीं जाता। चंदन अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, उस पर विष का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोग भी ऐसे ही होते हैं, अर्थात उत्तम आचरण वाले लोगों पर कुसंगति का, बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमसे पूछे थे पद्मावत की रचयिता, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास का निर्देश दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 343 में, और हिंदी के विकास का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार, राजभाषा, अनुसूचित भाषाएं या राज्यपाल? तो आप सभी को पता होगा कि इसमें अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनकी संख्या अब 22 है। जब सूची बनी थी, संविधान की रचना हुई थी, तब ये 14 थी। अब इसमें संशोधन करके बढ़ा करके 22 भाषाएं कर दी गई हैं। दुर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुह, निर, पर, अति।
तो भैया शब्द के आगे लगा क्या है? निर लगा है, परि लगा है, अति लगा है? नहीं ना, दू लगा है, अर्थात दू शब्द ही हमारा उपसर्ग है। तो त्रिगुण शब्द में उपसर्ग हुआ दू। अगला प्रश्न है, नदी का बहुवचन क्या होगा? ये हलवा है आपके लिए, बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से कमेंट में आंसर लिखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और यदि आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? अभी समास की बात करेगा तो विच्छेद करके विग्रह करके देखना पड़ेगा। महापुरुष शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? महान है पुरुष जो, यही तो आएगा। महान है पुरुष जो, अर्थात पुरुष कैसा है? महान। महान है और पुरुष है, दोनों शब्द क्या हुए? दोनों शब्द हुए दोस्तों विशेषण और विशेष। और यदि विशेषण और विशेष का जोड़ा आता है तो समास हो जाएगा कर्मधारय। सूर्योदय शब्द में किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि या डी यण संधि। यदि हम सूर्योदय का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, आधन ऊ मिला है तो संधि कौन सी होगी? आधन ई मिले, आधन ऊ मिले, दो अलग अलग स्वर मिल करके एक नया संयुक्त स्वर बनाते हैं तो संधि हो जाती है गुण संधि। ऑप्शन बी गुण संधि इज द करेक्ट आंसर। निशाचर शब्द का समास विग्रह क्या है? निशा का चर, निशा में चढ़ने वाला, निशा और चर, निशा जैसा चर। तो दोस्तों निशाचर का अर्थ होता है निशा में चढ़ने वाला। निशा अर्थात रात्रि और चढ़ने वाला अर्थात विचरण करने वाला, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा निशा में चढ़ने वाला। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, कभी कभी हमारी जो उपसर्ग हैं उन पर संधि का नियम लगता है। स्वागत शब्द एक ऐसा ही शब्द है जिसमें संधि का नियम लगा है। तो प्रश्न में तो आपसे केवल उपसर्ग पूछा है, मैं संधि भी जानना चाहूँगी। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है यह भी बताइए कमेंट में। और उपसर्ग तो आपको बताना ही है कि कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग लगेगा सु, और सुधन आगत बराबर स्वागत। यदि ऊधन आ मिल करके वाह बन रहा है तो संधि यण हो जाएगी। जिसे जीता ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ए विजयी, बी अजय, सी अपराजित या डी विजित। सबसे पहले तो देखिए विजयी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी की जीत की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जिसे जीता ना जा सके, तो विजयी हमारा हट गया। विजित भी नहीं होगा, विजित का अर्थ होता है जीता हुआ। जिसको जीता ही नहीं जा सकता उसको जीत कैसे सकते हैं? अपराजित भी नहीं हो सकता। यदि यहाँ पर जीता ना जा सके की जगह पराजित ना किया जा सके होता तो अपराजित होता। तो बात करेंगे ऑप्शन बी की, अजय हमारा सही आंसर है, क्योंकि अजय ही वो शब्द है जिसके लिए कहा जा सकता है जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन बी अजेय। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? बस इस श्रृंखला के 2 प्रश्न और बाकी हैं। करुण रस का स्थायी भाव है क्या है? ए उत्साह, बी शोक, सी क्रोध या डी रति। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, रस का स्थायी भाव वही होता है जो रस की अनुभूति में मन में भावना आती है। यदि उत्साह होता तो रस वीर हो जाता, शोक है तो करुण हो जाएगा, क्रोध है
तो रौद्र हो जाएगा, और रति है तो श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि रति का अर्थ प्रेम होता है। हमसे पूछा है करुण रस का स्थायी भाव, तो शोक हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उत्साह है वीर रस का, क्रोध का रौद्र है, और श्रृंगार का रति अर्थात प्रेम है। शोक हो जाएगा करुण रस का। चलिए देखते हैं अंतिम 2 प्रश्न। वह पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ रहा है किस काल का उदाहरण है? ए सामान्य वर्तमान काल, बी अपूर्ण वर्तमान काल, सी पूर्ण वर्तमान काल, या डी सामान्य भूत। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हिंदी में काल में पूर्ण वर्तमान जैसा होता ही नहीं है। हिंदी में काल में आसन्न भूत होता है, जो वास्तव में हमारा पूर्ण वर्तमान होता है ना, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इंग्लिश में तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, किंतु हिंदी में पूर्ण वर्तमान नहीं होता, आसन्न भूत होता है, जो अभी अभी होगा वो। हिंदी में 3 ही होते हैं, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अब आपसे पूछा है बहुत ही सरल सा प्रश्न, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, या डी 10 जनवरी। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी यहाँ पे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी कमेंट करिए। हिंदी दिवस तो पूछा गया आपसे प्रश्न में, मैं विश्व हिंदी दिवस पूछती हूँ कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस के साथ साथ विश्व हिंदी दिवस भी कमेंट कीजिए आंसर में। और क्योंकि हिंदी दिवस की बात कर रहा था तो 14 सितंबर को है। यहाँ मैं हर एक दिन को स्पष्ट करना चाहूँगी। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के तहत स्वीकार किया गया था, तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका बोनस प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको खुद देना है। जन गण मन के रचयिता कौन है? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर कमेंट में लिखिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें आचार्य शिक्षा केंद्र से, शिक्षा से सफलता तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।